नेक्स्ट सेट ऑफ कन्फ्यूजन जो होता है वो बेसिकली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की इक्वेशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की इक्वेशन में होता है, ठीक है। तो उसको भी अपन रिमूव कर देते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की जो इक्वेशन होती है वो होती है बेसिकली पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। अब इसको अपन अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एम बाई एम लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें तो हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू एम बाई एम इंटू आर इंटू टी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं और इसको यहाँ ले आते हैं, तो ये क्या बन जाता है, पी एम इज इक्वल टू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई वी आर इंटू टी, ठीक है। अब ये जो स्मॉल एम है ये क्या है, मास ऑफ द गैस, वी इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो एम बाई वी क्या हो जाना चाहिए, डेंसिटी ऑफ द गैस। तो पी एम इज इक्वल टू हो गया रो आर टी, ठीक है। ध्यान रखना कि ये वाला मास कौन सा है, ये है मॉलिक्यूलर मास, एम डब्ल्यू लिख दे रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि पी एम इज इक्वल टू रो आर टी है। यदि मैं इसको केजी पर मीटर में लिखूँ, मीटर क्यूब में लिखूँगा, इसको मैं यदि पास्कल में या न्यूटन पर मीटर में लिखूँ, और इसको मैं केल्विन में रखना ही मुझे हमेशा कंपल्शन है, तो आर की वैल्यू मुझे 8.31 चूज करनी पड़ेगी जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो इसका मुझे जो वैल्यू रखना पड़ेगी वो होगी केजी पर मोल में, ठीक है, ये याद रखना। तो अब यहाँ पे देखना कि यदि मैं ऑक्सीजन का 10 ग्राम लूँ, उसकी डेंसिटी मुझे पता हो और मुझे पूछा हो कि इसका प्रेशर कितना होगा टेम्परेचर देने के बाद, तो मैं यहाँ पे 10 ग्राम यूज़ नहीं करने वाला, मैं कौन सा यूज़ करूँगा, 32 इंटू 10⁻³ kg पर मोल। समझ आ गया, ये मास ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है, ओके। इसका दूसरा फॉर्म देखते हैं, दूसरा फॉर्म क्या होता है, देखना ध्यान से, अलग कर देते हैं इसको। नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं अपन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी को और कैसे रिड्यूस कर सकते हैं अपन, एन की वैल्यू हम लिख सकते हैं एन बाय एन ए, ठीक है। तो पी वी इज इक्वल टू एन बाय एन ए आर टी। अब ध्यान से देखना, एन आर बाय एन ए को मैं इसके आर के नीचे ले आता हूँ, एन टू टी। अभी अपन ने देखा था कि आर क्या होता है, नाक, एन ए के, ठीक है, वेर एन ए इज द एवोगैड्रो नंबर। तो के की वैल्यू क्या हो गई, आर बाय एन ए, ठीक है। और आर बाय एन ए यहाँ पे भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं इट इज एन के टी, ठीक है। तो पी वी इज इक्वल टू एन के टी, ठीक है। तो पी वी इज इक्वल टू एन के टी होता है, और यहाँ पर एन जो क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। समझ आ गया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही हो गए। और पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, यहाँ पर एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन भी अब खत्म हो जाना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट सेट ऑफ कंफ्यूजन हम देखते हैं कि क्या वो जो प्रॉब्लम आती है वो क्या है। नेक्स्ट है एनर्जी वाले में, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, जो जो फॉर्मूला बता रहा हूँ उसको ऐसे कि ऐसे याद रट लेना एकदम। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी, या फिर मुझे बोलना चाहिए एवरेज या फिर मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल होती है 3/2 kT, यदि अपन मोनोएटॉमिक मान रहे हैं तो, ठीक है। यदि मोनोएटॉमिक ना हो तो फिर अपन इसको सीधा सीधा लिख देंगे F/2 kT, मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल की, फिर से बोल रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, F/2 kT। एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, F/2 kT। एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, F/2 kT, ठीक है। दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ठीक है। दूसरा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी या मीन काइनेटिक एनर्जी पर मोल, एक मोल की कितनी होगी, ध्यान से सुनना, ये है एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब यदि देर आर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, लेट्स से एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मैं इसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, F/2 kT इंटू एन ए, ये किसकी हो गई, मीन काइनेटिक एनर्जी या टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर मोल, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ। ये बेसिकली फिर से सुनना कैसे आया, ये एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी थी,
अब देर आर सच Na मॉलिक्यूल्स, तो अपन ने Na से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब किसी नंबर को Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल बन जाएगा, समझ आ गया। तो ये एक मोल की काइनेटिक एनर्जी होगी, क्लियर है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ F/2 Na/K/T। फिर से ये आ गया एक्सप्रेशन Na के नाक, ठीक है। इस नाक की वैल्यू अपन क्या लिखेंगे, R। तो F/2 RT, ये क्या हो गया, एक मोल की काइनेटिक एनर्जी। तो इट इज मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल, ठीक है। फिर से एक मोल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, F/2 RT। एक मोल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, F/2 RT। एक मोल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, F/2 RT। एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, F/2 KT, ठीक है। K और R डिसाइड कर दे रहे हैं यहाँ पर। K मतलब एक मॉलिक्यूल की होगी, या एक एटम की होगी, या एक पार्टिकल की होगी। R आ गया मतलब एक मोल की होगी, समझ आ गया। अब यदि एक मोल के बदले n मोल्स हो, तो मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल्स ये कितनी होती है, ये होती है F/2 RT। ये एक मोल की है, तो ऐसे n से मल्टीप्लाई कर दो, n मोल्स की आ जाएगी, तो ये हो जाएगा F/2 nRT, समझ आ गया। तो F/2 nRT क्या हो गई, एक n मोल्स की काइनेटिक एनर्जी। फिर से बोल रहा हूँ, नया पेज से पे देख लेते अपन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की कितनी होगी, F/2 KT, ठीक है। एक मोल की कितनी होगी, ये होगी F/2 RT। और n मोल्स की कितनी होगी, n मोल्स को n से मल्टीप्लाई कर दो, तो F/2 nRT, समझ आ गया। इसको याद रखना है, ठीक है। अब जो इक्विपार्टीशन थ्योरम है वो किस पे बेस्ड होती है, वो अपन बात करते हैं एक मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल अपना किधर गया, ये रहा, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ये जो काइनेटिक एनर्जी अपन ने लिखी है टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो इट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, दैट इज F/2 KT। अच्छा, अब ये मॉलिक्यूल जो है वो रोटेट भी कर सकता है, ट्रांसलेट भी कर सकता है, वाइब्रेट भी कर सकता है, तो फिर वो अलग अलग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग एनर्जीज निकल के आती है। ये जो हमने लिखी है किसके करस्पॉन्डिंग लिखी है, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है एक मॉलिक्यूल की, वो लिखी है। ये किसकी है, ये क्या है, इट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल। ये क्या है, इट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स, समझ आ गया।